हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप इस प्रॉफिट का ग्राफ देखिए। 2003 में ये कंपनी अप्रोक्स 1400 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है। वहीं नेक्स्ट ईयर 2004 में ये कंपनी 5900 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है। वहीं नेक्स्ट ईयर 2005 में इतना ही नहीं, ये कंपनी पिछले साल का भी डबल यानी कि 10,000 करोड़ प्रॉफिट अर्न करती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम जब भी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहले जियो रिलायंस आता है, क्योंकि 2016 में जियो ने फ्री का सिम और नेट देके कॉम्पिटिटर की धज्जियां उड़ा दी थी। रिलायंस जियो ने भारतीय टेलीकॉम मार्केट में धमाकेदार एंट्री कर ली है। रिलायंस जियो ने देश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत करते हुए देश में वॉइस कॉल और एसएमएस को लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दिया, यानी जिंदगी भर फ्री में बात। रिलायंस जियो के जिस बड़े धमाके का देश के करोड़ों लोगों और खास तौर से प्रतिद्वंदी कंपनियों कर रही थी बेसब्री से इंतजार, आखिरकार आज वो धमाका हो ही गया और सामने आया मुफ्त कॉल, मुफ्त एसएमएस, मुफ्त रोमिंग का ऐसा तोहफा जिसने मोबाइल की दुनिया में कर दी सबसे बड़ी क्रांति। बट क्या आपको पता है, जियो लॉन्च होने से ऑलमोस्ट 12 साल पहले इससे भी बड़ा काम किसी ने ऑलरेडी करके दिखाया था और वो कंपनी थी BSNL। डेटा, लैंडलाइन और मोबाइल सेवाओं का बादशाह है BSNL और यही वजह है कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज BSNL के नजदीक भी नहीं है, क्योंकि आज BSNL देश का सबसे बड़ा 3G नेटवर्क है। रोमिंग के वक्त भी सेम टैरिफ। गांव हो या शहर, सभी के पास एक ही सिम था और ऑलमोस्ट मार्केट का 40% मार्केट शेयर सिर्फ एक कंपनी ने कैप्चर कर रखा था और वो थी BSNL। जो कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में डोमिनेट करी थी, उसके पास ऑलमोस्ट मार्केट का 40% मार्केट शेयर था, अचानक से 15,000 करोड़ के लॉस में चली जाती है और आज उस कंपनी के पास सिर्फ 7 to 8% मार्केट शेयर रह जाता है। और फाइनली इतने सालों के बाद वो कैसे रिवाइव करने वाली है और क्या आज जो बिगेस्ट मार्केट प्लेयर है लाइक जियो, एयरटेल, वोडाफोन, उसके सामने वो कैसे कॉम्पीट करने वाली है फ्यूचर में। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस केस स्टडी टिल द एंड। बैक टू 2010 व्हेन फर्स्ट टाइम BSNL लॉस में गई। इतना ही नहीं, 2007 के बाद अचानक से जो प्रॉफिट है BSNL के वो कम होना स्टार्ट हो गया और ऐसा होता है इन 4 फैक्टरों की वजह से। गवर्नमेंट पॉलिसीज, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, delayed technology adoption, intense competition. So let's deep dive to first factor, which is a government policy. As you know, BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, उसे एक प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है और गवर्नमेंट कंपनी में डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन कितनी फास्ट होती है वो आपको पता ही होगा। प्लस इसके अलावा अगर आपको छोटा सा भी चेंज करना हो तो कई सारे डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। सो द थिंग इज, ऐसी छोटी छोटी चीजें किसी भी कंपनी को बर्बाद करके रख देती है और BSNL के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। So let's move to second factor, which is a high operating cost. आपको जानकर हैरानी होगी कि 2010 में BSNL का एम्प्लॉय कॉस्ट टोटल इनकम का 40% था, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। और इतना ही नहीं, 2019 में आते आते ये कॉस्ट 75% तक हो गया टोटल इनकम का। यू कैन इमेजिन किसी कंपनी के लिए ये कितना बड़ा बर्डन है। अगर आप अदर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से कंपेयर करोगे तो उनके कॉस्ट इन बिटवीन 2.9% to 5% ऑफ टोटल इनकम ही होते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है BSNL के बर्बादी का। BSNL was very slow to adopt new technology like 3G and 4G if we compare to private sector, जिसकी वजह से जो हमारी न्यू जनरेशन थी जिन्हें फास्ट इंटरनेट चाहिए था, वो कस्टमर बेस BSNL ने खो दिया। इसके अलावा BSNL में काफ़ी सारी और दिक्कतें थी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइक जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका था। और इतना ही नहीं, BSNL में जो एम्प्लॉय काम करते थे वो काफ़ी ज़्यादा एजेड थे, जहाँ पे यंग जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी कमी थी, जिसकी वजह से जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर इज इंटेंस कंपटीशन। जहाँ पे BSNL लॉस की तरफ बढ़ रही थी, वहीं प्राइवेट प्लेयर्स लाइक वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया मार्केट कैप्चर कर रहे थे। इतना ही नहीं, 2016 में जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, उसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तबाही मचा के रख दी थी। इतना ही नहीं, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे लाइक वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। BSNL तो क्या ही कर लेता। आप इस ग्राफ को देखिए, 2005 में ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर BSNL का था और 2019 में ये गिर के 9% तक रह गया और फिलहाल इसका मार्केट शेयर 6 to 8% के बीच है। और अभी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में राजा बना हुआ है, उनके मार्केट शेयर आप देख सकते हैं। रिलायंस जियो 40.3%, भारतीय एयरटेल 33.1%, वोडाफोन इंडिया 18.86%। सो ये सारी कंपनी BSNL के बर्बादी का कारण बनी, क्योंकि BSNL इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाया। वेल लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि 17 साल के बाद BSNL प्रॉफिट में आ गया अचानक से। सो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, आइए समझते हैं। एज यू नो, BSNL की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था उनका एम्प्लॉय ऑपरेटिंग कॉस्ट, जहाँ पे जो मेजर एक्सपेंडिचर था कंपनी को वो एम्प्लॉय के सैलरी पे खर्च होता था। जिस चीज़ को सॉल्व करने के लिए 2020 में उन्होंने लॉन्च किया VRS,
वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें आप रिटायरमेंट पीरियड से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो, यानी कि खुद की मर्जी से पहले ही रिटायरमेंट ले सकते हो। 2020 में ऑलमोस्ट 80,000 एम्प्लॉइज ने वीआरएस ऑप्ट किया और 2024 में लास्ट ईयर 29,750 एग्जीक्यूटिव एंड 26,435 नॉन एग्जीक्यूटिव ने वीआरएस चूज किया, जिसकी वजह से बीएसएनएल पे जो सैलरी का बर्डन था वो काफी ज्यादा कम हो गया। इन अदर हैंड बीएसएनएल ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा अपग्रेड किया है एंड 4G सर्विस भी लॉन्च किया है और ईयर बाय ईयर ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिकल सर्विस को बीएसएनएल ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा रोल रहा है। फाइनेंशियली गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा बीएसएनएल की हेल्प की है ताकि जो उनका डेप्ट बर्डन है वो कम हो सके। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स TCS ने 50,000 करोड़ बीएसएनएल पे इन्वेस्ट किया है। वो दोनों मिलके एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द 2025 बीएसएनएल वांट टू अचीव 25% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री विच लुक वेरी इंटरेस्टिंग। बीएसएनएल अगर प्रॉफिट में आती है तो गवर्नमेंट को तो फायदा होगा ही, बट इसके अलावा जो सबसे ज्यादा किसी को फायदा होगा तो वो होगा कस्टमर को, यूजर को, बिकॉज राइट नाउ जियो की मोनोपोली मार्केट में बनती जा रही है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं होती। एंड राइट नाउ हमें एक कॉम्पिटिटर चाहिए और वो बीएसएनएल फ्यूचर में हो सकता है। सो आई एम वेरी क्यूरियस आने वाले 2-3 साल में कैसे बीएसएनएल बाउंस बैक करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप दिस काइंड ऑफ केस स्टडी यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू, नॉट फॉर मी।